राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार। अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। केकड़ी सदर थाना इलाके के उंदरी गांव निवासी दो चचेरे भाइयों की बुधवार सुबह करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई टोंक के थावला गांव में आरसीसी के लिए छत पर सेटरिंग बांध रहे थे। इसी बीच पास से गुजर रही बिजली की लाइन में चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहरा मच गया। जानकारी के अनुसार उंदरी निवासी 21 वर्षीय सांवरा पुत्र जीवन लाल कहार और अशोक पुत्र चतरा कहार की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। दोनों मृतक चचेरे भाई है टोंक जिले के थावला गांव में आरसीसी सेटरिंग बांधने का काम करने गए थे। इसी दौरान छत के पास से ही गुजर रही बिजली की लाइन की चपेट में दोनों आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर नासिरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी हेमंत ने बताया कि दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि सांवरा और अशोक दोनों चचेरे भाई थे। दोनों 12वीं पास करने के बाद आरसीसी सेटरिंग का काम करने लग गए थे। दोनों की शादी भी हो चुकी थी। सांवरा और अशोक के पिता भी दोनों भाई थे, जिनके एक लड़का था। अब दोनों की मृत्यु के बाद पूरे परिवार का चिराग बुझ गया। गांव में घटना की जानकारी मिली तो कोहरा मच गया। किस तरह की सर आज घटना हुई है? आज समय 9-10 बजे के आसपास जो थावला ग्राम पड़ता है थाना हल्का नासिरदा में, वहाँ पर खुशीराम जाट है, उसके घर पर निर्माण कार्य चल रहा था और उसके ऊपर छत का काम चल रहा था। वहाँ पर दो मजदूर जो काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम सांवरा है और दूसरा का नाम अशोक है। ये दोनों ही उंदरी गांव थाना सावर जिला अजमेर के रहने वाले हैं। और उस समय पास में से जो बिजली की लाइन गुजर रही थी, उससे करंट लगने से इनकी कैजुअल्टी हुई है और दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की डेड बॉडी अभी यहाँ देवली अस्पताल के मोर्चरी के अंदर है और इसके बाद में जो भी अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट ली जा रही है, परिजन वो आ चुके हैं और इसके बाद में जैसी रिपोर्ट होगी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरा एक डंपर जब्त किया है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने डंपर जब्त कर अवैध बजरी परिवहन करने पर चालक को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने रामपाली के पास गश्त के दौरान एक बजरी से भरे डंपर को रुकवाकर चालक से बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे, जिस पर चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चालक को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। केकड़ी थाना क्षेत्र की एक युवती को युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। मामले में युवती के पिता की रिपोर्ट पर शहर थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शहर थाना पुलिस में उपस्थित होकर युवती के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री मंगलवार को दोपहर में उसके बाड़े में जानवरों को पानी पिलाने गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी, जिसकी काफ़ी तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। पिता ने अपनी रिपोर्ट में जालोदी तहसील तालेड़ा निवासी युवक नरेंद्र पुत्र महावीर पर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का
आरोप लगाते हुए आरोपी द्वारा उसकी पुत्री को अन्यत्र बेच देने का अंदेशा भी जताया है। फिलहाल केकड़ी शहर पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शहर में 12 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बन रही 4 लेन सड़क इन दिनों हादसों का कारण बनी हुई है। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों ओर अधूरा निर्माण होने से 3-4 फीट गहरे व 8-10 फीट चौड़े गड्ढे हो गए हैं जो पानी से भरे हुए हैं। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को गड्ढों की गहराई का पता नहीं पड़ता और हादसे हो जाते हैं। शहर से होकर गुजर रहे सीसी रोड का ये कार्य करीब 1 साल से जारी है, जिससे आवागमन में परेशानी बनी हुई है। दोनों ओर खुदाई की वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। इस सड़क निर्माण के दौरान दर्जनों हादसे अब तक हो चुके हैं, जिसमें कई लोग गंभीर घायल हुए तो अब तक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। गत शनिवार को ही इस मार्ग पर सड़क हादसे में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई थी। कार चालक ने तेज गति से आकर स्कूटी के टक्कर मार दी तथा कार के सड़क किनारे निर्माण में काम में ली जा रही गिट्टी पर जा चढ़ी। ठेकेदार की मनमानी व अधिकारियों की अनदेखी लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है। ठेकेदार द्वारा दोनों ओर सड़क बनाने के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए, लेकिन अधूरा निर्माण होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ठेकेदार द्वारा कई दिनों से काम भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह सड़क निर्माण कार्य कछुआ चाल चल रहा है। इस सड़क मार्ग पर 5 महाविद्यालय, 4-5 स्कूल, जिला चिकित्सालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय, सदर थाना, जिला परिवहन कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, निजी बैंक व कोचिंग सेंटर सहित कई देवस्थान मौजूद है, जहां पर लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। इस मार्ग से सैकड़ों छोटे बड़े विद्यार्थियों का भी आना जाना रहता है, जो कहीं तो दुर्घटना के डर के मारे मार्ग बदलकर आवागमन कर रहे हैं। इस बारे में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण में खोदे गए गड्ढों को भरने का कार्य 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा तथा सड़क पर सुरक्षा के नज़रिए से मिट्टी से भरे कट्टे रखवाए जा रहे हैं। वहीं सड़क किनारे आसपास के दुकानदारों ने बताया कि सड़क खुदाई हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन ठेकेदार ने काम बंद कर रखा है। गड्ढों की वजह से उनकी दुकानदारी पर भी गहरा असर पड़ा है। गड्ढों की वजह से लोगों को उनकी दुकान तक पहुंचने में परेशानी होती है, इसलिए वे दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गत रात्रि को तेज बारिश के कारण सड़क के दोनों ओर गड्ढों में पानी भर गया, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका और बढ़ गई है। पीडब्ल्यूडी के जेईएन कमलकांत ने बताया कि यह 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य शहर के बीच से होकर गुजर रहा है, जो अजमेर कोटा मार्ग पर 12 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबा बन रहा है। अजमेर कोटा मार्ग पर पिछले लंबे समय से सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन कछुआ चाल की वजह से लोगों की जान को आफत हो चुकी है।
श्याम प्रेमियों द्वारा केकड़ी शहर में हर माह की एकादशी पर किए जा रहे सामाजिक सेवा कार्यों के तहत बुधवार को यहां कृष्णा नगर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क पोहा वितरित किया गया। इस मौके पर श्याम प्रेमी संस्था के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रसाद के रूप में पोहा वितरित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर श्री श्याम पोहा सेंटर संचालक मोनू सिंह, भानु प्रताप सिंह, अमित गोयल और नितेश मित्तल आदि ने सहयोग प्रदान किया। श्री श्याम पोहा सेंटर संचालक मोनू सिंह ने बताया कि एकादशी के मौके पर खाटू श्याम बाबा के नाम से हर माह निःशुल्क पोहा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूर्व में राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को पोहा वितरित किया गया। वहीं बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर भी हर माह की एकादशी पर पोहा वितरित किया जा रहा है। अंबेडकर संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को ग्राम मेरुकला में समाज सेवी ओम प्रकाश कासोटिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रूडूलाल रेगड़ ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश कासोटिया ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए मूल मंत्र संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो को अपने जीवन में उतारकर सफल बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए संगठित होकर रहना जरूरी है, तभी समाज व देश का हित हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है, तभी समाज का उत्थान संभव है। बैठक में रूडूलाल रेगड़ ने कहा कि बाबा साहब ने दलितों को अधिकार दिलाए, उनके लिए दलित समाज हमेशा बाबा साहब का कर्तव्य रहेगा। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है, इसलिए सभी एकजुट होकर समाज को उन्नति प्रदान करें। बैठक में उम्मेद सिंह दिदावत, लोकेश मीणा, भीम आर्मी गटियाली, अध्यक्ष फूलचंद बेरवा, भीमसेना अजमेर, जिला सचिव द्वारका प्रसाद चंदेल, गुड़गांव नरेंद्र खटीक ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में अंबेडकर संघर्ष समिति सांवर के अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति उपलब्ध करवाकर स्थापित करवाने की घोषणा की। साथ ही बैठक के दौरान मेरुकला में पार्क व वाचनालय बनवाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के अंत में अंबेडकर संघर्ष समिति मेरुकला के अध्यक्ष महावीर रेगड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में अंबेडकर संघर्ष समिति मेरुकला अध्यक्ष महावीर रेगड़, उमेद सिंह दिदावत, लोकेश मीणा, जगदीश रेगड़, मांगीलाल रेगड़, लक्ष्मण बेरवा, दिलकुश रेगड़, सुरेश रेगड़, अशोक रेगड़, गणपत रेगड़ आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर मंत्री अमरजीत नागर के नेतृत्व में विभाग संगठन मंत्री हरिओम शर्मा के पहली बार प्रवास पर आने पर जोरदार स्वागत किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी के छात्र संघ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्र संघ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मीणा व छात्र नेता सीपी कुमावत ने शर्मा का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री हरिओम शर्मा ने आगामी 24 फरवरी को अजमेर में आयोजित युवा महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं कार्यकर्ताओं को पीले चावल देकर युवा महाकुंभ का आमंत्रण दिया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया। इस दौरान केकड़ी नगर मंत्री अमरजीत नागर, छात्र नेता सीपी कुमावत, छात्र संघ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मीणा, दीपक धाकड़, कुलदीप शर्मा, राजपाल चौधरी, विकास जाट, महेंद्र सुशील, लोकेश राजवीर, नरेश कुमावत, देवराज कुमावत, गोवर्धन जांगीर, दिलकुश कुमावत एवं राकेश कुमावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निकटवर्ती ग्राम मंडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को पूर्व प्रधानाध्यापक भगवान लाल जाट व अध्यापिका शबाना बानो ने लैपटॉप व उससे जुड़े अन्य संसाधन विद्यालय परिवार को भेंट किए। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान आयोजित समारोह में भामाशाह एवं पूर्व प्रधानाध्यापक भगवान लाल जाट व अध्यापिका शबाना बानो ने विद्यार्थियों को संबोधित किया एवं जीवन में सफल होने का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान बेहद जरूरी है। शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि पूर्व में विद्यार्थियों के कंप्यूटर ज्ञान एवं अन्य विभागीय ऑनलाइन कार्यों के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। फिर पूर्व प्रधानाध्यापक भगवान लाल जाट ने एक छोटे से आग्रह पर 25,000 रुपये एवं विद्यालय की अध्यापिका शबाना बानो ने 11,000 रुपये का सहयोग किया। शेष राशि विद्यालय के अन्य स्टाफ ने अपनी ओर से मिलाकर कुल 50,000 रुपये की लागत से लैपटॉप व अन्य संसाधन मंगवाकर विद्यालय में भेंट की है। समारोह के दौरान भगवान लाल जाट ने विद्यालय के प्रार्थना स्थल की मरम्मत के लिए भी 5,000 रुपये की घोषणा की। समारोह के अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक परमानंद पारिक एवं शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मीराबाई बेरवा, अध्यापिका रीना कुमारी, सुनीता चौधरी, आंगनबाड़ी कर्मचारी लीला देवी दरोगा, छात्राध्यापक शावरा लाल माली, रिंकू दरोगा सहित विद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए देश के आम बजट पर क्षेत्र के दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां भाजपा नेताओं ने इसे सभी को लाभ पहुंचाने वाला और मध्यम वर्गीय परिवार का बजट कहा है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम बजट में राजस्थान के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है, जो निराशाजनक है। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत का प्रतीक है। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ कर आत्मनिर्भर भारत की ओर सशक्त कदम बढ़ाया गया है। वहीं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आयकर सीमा छूट 5 से 7 लाख करने से बड़ी राहत प्रदान की है। मोदी सरकार ने रेलवे के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट घोषित किया है, जो रेलवे सेवा को विश्वव्यापी स्तर तक ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना एक मील का पत्थर साबित होगी, जो नवीन भारत के पुनर्निर्माण में महिलाओं का प्रबल योगदान सुनिश्चित करेगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, किसानों के लिए 2200 करोड़ की आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम और गरीब पिछड़े वर्ग के लिए अनेकानेक प्रावधान कर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लिए जरिए जन भागीदारी की जरूरत महसूस कर मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को दिशा देने के साथ भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में सशक्त साबित होगा। भाजपा नेता व पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने अमृतकाल के पहले बजट में किसानों, गरीबों, वेतनभोगी, मध्यम वर्ग और व्यवसाय वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले एक सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट बताया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आम बजट के लिए बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर केकड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में केवल जुमलों का प्रयोग किया गया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। गांव में लोग मनरेगा पर आश्रित है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी योजनाओं में कटौती की गई है। यह बजट गरीब, भूमिहीन, किसान व आम जन का विरोधी है। बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थूती घोषणाएं की गई है। चौधरी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं महिला व बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट की उपेक्षा की गई है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और आम जनता के प्रति दिन में काम में आने वाले आटा, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफ़ी वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमी का जीवन दुर्भर हो जाएगा। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिसके चलते आम आदमी का जीवन और मुश्किल हो जाएगा। चौधरी ने केंद्रीय बजट को
निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह बजट चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। केंद्रीय बजट में राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ARCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की बाजी मांग को लेकर सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिससे प्रदेशवासियों को निराशा मिली है। जबकि चुनाव को देखते हुए कर्नाटक राज्य को प्राथमिकता दी गई है। मोदी सरकार ने राजस्थान के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। राजस्थान की जनता इस सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिंदू महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जयपुर के नारायण सर्किल पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि जिला पारिवारिक न्यायाधीश दोसा प्रेमचंद शर्मा, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर खेम सिंह एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी दिनकर बूंदी द्वारा अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा, केकड़ी तहसील अध्यक्ष भागचंद सैनी, राजेश स्वालका व अन्य का समारोह में सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर उपस्थित कार्यक्रम संयोजक नवल किशोर डांगी, जयपुर उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, गौतम, डॉक्टर पीताम्बर, दीपक माहेश्वरी, मुरारी लाल शर्मा, दीवान सिंह, चंद्र प्रकाश, बलराज, सुनील डीलीवाल, चित्तौड़ देवराज सहित अनेक उपस्थित रहे। सांवर कस्बे के निर्मला कोठारी महाविद्यालय में नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई द्वारा 2 दिवसीय कोना कोना कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक शन्याती ने छोटी छोटी बचत से ही बचत को लेकर छात्र छात्राओं को व्याख्यान दिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता शकुंतला देवी पारिक द्वारा विद्यार्थियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन भी होगा, जिसमें 60% से अधिक अंक लाने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भविष्य में उपयोगी रहेगा। कार्यशाला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, रूल ऑफ 72 रिस्क और रिटर्न के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर सेबी स्कोर ऐप, सेबी टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें ताकि गलत निवेश न हो आदि की जानकारी विस्तृत रूप से बताई गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निदेशक ने सत्र 2021-22 में B.Ed द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अध्यापिका खुशबू वर्मा व द्वितीय स्थान पर रही आकांक्षा गुंडानी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक धनराज जहांगीर, नंदकिशोर मेघवंशी, चित्रलाल बलई, गरिमा अग्रवाल, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र सिंह मीणा, तंजीम खान, श्यामलाल नुवाल, कैलाश चंद्र आदि मौजूद रहे।